हे गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल विलेज स्त्री लाइफ। आज मेरे दिन की शुरुआत हुई थी सुबह 4 बजे और अभी सुबह 4 बजे से 5 बजे तक जो है मैं अपना फर्स्ट स्टडी स्लॉट स्टार्ट करने वाली हूँ। तो यहाँ ना 4 बजे उठने के बाद बच्चों को भी थोड़ा सा फ्रेश करवाई और मतलब बाथरूम वगैरह और उनको सुला रही हूँ। साथ ही में अपना जो संस्कृत की मैं नोट्स बनाऊँगी। कल जैसे कि मैंने आप लोगों से शेयर किया था कि संस्कृत की नोट्स पूरी बनाऊँगी, उसके बाद ही मतलब दूसरा सब्जेक्ट पकड़ूँगी। तो संस्कृत की नोट्स ना इतने जल्दी जल्दी मतलब बन ही नहीं पा रही है, बहुत लेंदी लग रहा है। और नीरो भी मतलब सो नहीं रही है। जब भी वो उठती है ना उसकी एक दिक्कत होती है कि साथ में सोने के लिए बोलती है, लेकिन मैंने उसको कहा मैं साथ पास ही में पढ़ाई कर रही हूँ, आप सो जाओ। तो फिर धीरे धीरे से वो सो गई थी। एक हाउसवाइफ का, मदर का शादी के बाद पढ़ाई करना, बच्चे होने के बाद पढ़ाई करना इतना आसान नहीं है, लेकिन नामुमकिन कुछ भी नहीं है। जैसे कि मैं हर वीडियो में कहती हूँ, कई सारी कठिनाइयाँ आती है, कई सारी रुकावटें आती है, जिसको देखकर कई बार हम डिमोटिवेट हो जाते हैं और सब कुछ ना छोड़ने का मन करता है। तो लाइफ में कभी भी परेशानियाँ आए, रुकावट आए तो उसको ना अपने सफ़र का रुकावट नहीं समझना है, परेशानी नहीं समझना है उसको, और अपनी हिम्मत बनाना है, उसको पॉजिटिव वे में लेना है। अगर आपको कोई बोल रहा है कुछ, सफ़र में मुश्किलें आए तो हिम्मत और बढ़ती है। अगर कोई रास्ता रोके तो जुर्रत और बढ़ती है। अगर बिकने पे आओ तो दाम और घट जाते हैं, और अगर ना बिकने का इरादा बना लो तो कीमत और बढ़ती है। तो जो खुद को है, खुद को भी इसी प्रकार से बनाना है। कोई कितना भी बोले, कोई कितना भी नहीं हमको मतलब गिराने की कोशिश करे, आसपास निगेटिविटी फैलाए, तो खुद को यही कहना है कि जो सामने वाला जितना बोलना है बोलने दो। हमें जो अपना सपना देखा है, एक लक्ष्य तय किया है, उसको पाकर ही दिखाना है। और यही एक रास्ता है जिससे सबको अपना अपना जो जवाब है वो मिल जाएगा। तो ये गाइस अभी 5 बज चुका है। 4 बजे से 5 बजे तक मेरा स्टडी स्लॉट हुआ है। उसमें संस्कृत की नोट्स बनाई हुई, सोच रही थी रात को ही कंप्लीट हो जाएगी, पर नहीं हो पा रही यार, बहुत लिखना पड़ रहा है। तो अभी भी बच गया है और एक लेक्चर आधा है। तो अभी तो नहा धो करती हूँ, पूजा वगैरह करती हूँ, फिर 6 बजे से फिर से लगूंगी। कोई देर रात तक पढ़ लेता है, कोई जल्दी जाग के पढ़ लेता है। तो मैं उन लोगों से में से हूँ जो जल्दी जाग के पढ़ लूँगी, लेकिन देर रात तक मुझसे पढ़ा ही नहीं जाता है। जैसे ही 10 बजता है ना तो मेरी आंखों में इतनी इतनी ज़्यादा नींद आने लगती है कि बिल्कुल भी कंट्रोल ही नहीं होती है। तो इसलिए मैं सोच तो रही थी कि सारे नोट्स मैं कंप्लीट करने के बाद ही सोऊंगी, लेकिन बिल्कुल भी नहीं हुआ। फिर मैं क्या लिखती हूँ नोट्स में, क्या नहीं लिखती हूँ, मुझे खुद ही समझ में नहीं आने लगता है। इसलिए मैं ज़्यादा रिस्क भी नहीं लेती हूँ। तो इसलिए आज थोड़ा जल्दी उठ गई थी। और फिर मैं उठने को तो उठ जाती हूँ, लेकिन उठने के बाद ना आँखों में मतलब सर में बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम भी होने लगती है। इसलिए मैं अभी से खुद को इतना ज़्यादा वो लोड नहीं देना चाहती। बस अभी थोड़ा थोड़ा सा अपना जितना बन रहा है उतना ही कंप्लीट करने का कोशिश कर रही हूँ। बहुत ज़्यादा ओवर नाइट जाग के या जल्दी बहुत जाग के पढ़ाई करूँगी तो मेरी हेल्थ पे ना थोड़ा सा असर आने लगता है। इसलिए भी हेल्थ को भी देखना है, साथ में पढ़ाई देखना है, तो दोनों चीज़ों को मेंटेन करके मैं चल रही हूँ। तो यहाँ नहा धो के मेरी पूजा वगैरह हो गई है, साथ ही में चाय भी बन गई है। तो अभी चाय पीऊँगी, उसके बाद फिर से जो नोट्स बनाना बाकी है उसको करूँगी। आप लोगों के कुछ कमेंट्स थे कि कोई गेस्ट टीचर में है, भी फ़िलहाल में कोई हाउसवाइफ है, कोई मदर है, तो घर के कामों के साथ, बच्चों के साथ पढ़ाई मैनेज नहीं होती है तो कैसे मैनेज करे। तो वो मैं आपको हर बार बोलती हूँ कि जो सुबह के 2 घंटे होते हैं ना, और रात के जो 2 घंटे आप निकाल सकते हो, 2 घंटे ऐसे मिला के 4 घंटे होते हैं ना। अगर आप दिन भर भी पढ़ रहे हैं तो वो 4 घंटों को पूरा नहीं कर पाते हैं। तो कोशिश कीजिए सुबह के टाइम 2 घंटा बहुत अच्छे से पढ़ाई कर लो, और कोशिश कीजिए सारा काम निपटाने के बाद रात में 1 घंटा या 1.5 घंटा जितना भी आपसे बन पाता है उतना कर लो। तो आपके पास ना ये मतलब होगा ही नहीं कि टाइम नहीं मिल रहा है दिन में पढ़ाई करने का, या फिर स्कूल जा रहे हैं या घर के कामों के बीच है कोई डिस्टर्ब कर रहा है। तो इसलिए जो सफलता होती है ना वो सच में त्याग मांगती है। इतने आसानी से किसी को भी सफलता नहीं मिलती है। किसी को किसी चीज़ में सेक्रीफाइस करना पड़ता है, किसी को नींद के साथ, किसी को काम के साथ। तो ऐसे ही करके सफलता मिलती है। अगर हम सोचेंगे कि आसानी से हम 6-7 घंटे सो भी लेंगे, पढ़ाई भी अच्छे से हो जाएगी, घर के काम बच्चे भी मैनेज हो जाएंगे, तो ये इम्पॉसिबल है। तो किसी ना किसी चीज़ में आपको सेक्रीफाइस करना पड़ेगा, अपना त्याग करना पड़ेगा। ऐसे ही करके आपकी जो स्टडी है वो मैनेज होगी। एंड मुझे ना नोट्स शेयर करने के लिए वो मतलब आप ही लोगों में से कमेंट्स आ रहा है।
तो जो मेरे नोट्स है ना वो आप लोगों को शायद राइटिंग समझ में नहीं आएगी। इससे अच्छा यही होगा कि आप पीडीएफ मतलब पीडीएफ से नोट्स निकाल ले तो उससे अच्छे से समझ आ जाएगा। मेरी राइटिंग बहुत ज़्यादा ख़राब बनती है और सिर्फ मैं ही समझ पाती हूँ। तो यहाँ ना बच्चों के लिए बस अभी लंच वगैरह प्रिपेयर कर रही हूँ और उसके बाद बच्चे स्कूल चले जाएंगे। फिर भी मैं कोशिश करूँगी 1-2 नोट्स जो है मैं कम्युनिटी पे डाल दूँ। अगर आपको समझ में आएगा तो डाल दूँगी, नहीं आएगा तो आप पीडीएफ से ही बना लीजिए, मतलब निकाल लीजिएगा, आपको बनाने का टाइम नहीं है। और मैं तो यही कहूँगी, मुझे नोट्स बनाना मतलब ना अपना डबल रिवीजन करना लगता है। एक बार अगर हम क्लास देख लेते हैं, डबल से उस चीज़ का नोट्स बना रहे हैं, तो वो लिखने के साथ साथ में हमारा रिवीजन होता है, जो कि हमारे लिए बहुत फ़ायदेमंद होता है। और जब क्विक रिवीजन करना होता है ना, तो इसके लिए तो नोट्स मतलब बहुत अच्छी होती है कि हम कब मोबाइल खोलेंगे, कब पीडीएफ खोलेंगे और कब हर लेक्चर की पीडीएफ खोलो, फिर हर लेक्चर का वो सब देखो, तो थोड़ा सा ना डिफ़िकल्ट होता है। इसलिए मैं यही चाहूँगी कि आप लोग नोट्स बना लें। थोड़ा सा टाइम मैनेज करना मुश्किल होता है, लेकिन हो जाता है। जो आने वाले समय के लिए है वो ईजी होगा हमारे लिए। और अगर आपको ऐसा लगता है कि मतलब नोट्स नहीं बना पा रहे हैं तो कोई बात नहीं, फिर आप पीडीएफ निकाल लीजिए हर लेक्चर वाइज, तो हो जाएगा। लेकिन मुझे पीडीएफ से पढ़ने से अच्छा जो अपनी हैंड राइटिंग नोट्स होती है उससे पढ़ना अच्छा लगता है। खुद का मतलब ऐसा लगता है कि रिवीजन हो रहा है। हाँ, हमने ये वाला लिखे थे तो जिस टाइम लिख रहे हैं, जिस टाइम पढ़ रहे हैं, तो वाला सारा टॉपिक ना एकदम माइंड के सामने से घूमने लगता है। तो यहाँ बच्चे वगैरह भी रेडी हो गए हैं, बस उनको छोड़ के आ रहे हैं वैन तक। और उसके बाद दिन भर मेरी कोई भी पढ़ाई नहीं हो पाई थी, क्योंकि जो मोबाइल है हस्बैंड लेके चले गए थे, उनका भी कुछ काम था। तो बस ऐसे ही घर के कुछ काम निपटाई हूँ। और पता नहीं हाउसवाइफ के ऐसे ही करके एक दिन से कई सारे दिन निकल जाते हैं। और बस कोशिश यही रहती है कि अपना जो 100% है वो दिया जाए, अपने से जितना बन पा रहा है उतना। तो अभी अब रात में मैं पढ़ने की कोशिश करूँगी जितना हो सकता है मेरे से उतना। और फिर बाकी का जो अपना प्रोडक्टिव वाला मॉर्निंग स्टडी रूटीन तो होता ही है, उसमें कवर कर लूँगी। तो बाय बाय गाइस, टेक केयर। यही तक था मेरा आज का वीडियो, फिर मिलेंगे एक नए वीडियो के साथ में।